हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल यूजीसी खबरी। यूजीसी की हर बात कोमल मैम के साथ। इसे प्रीवियस वीडियो में हम टीचर की कुछ इन्फॉर्मेशन आप लोगों के साथ शेयर कर रहे हैं और उसमें हमें भी बहुत मजा आ रहा है और आपका भी हमें भर भर के प्यार मिल रहा है और आपके कमेंट्स भी बहुत सारे मिल रहे हैं और उन कमेंट्स को ध्यान में रखते हुए हम नेक्स्ट वीडियो को डिजाइन करते हैं। लास्ट वीडियो में हमने आपको बताया था कि मैथ्स टीचर कैसे बनते हैं और आज का हमारा टॉपिक है कि इंग्लिश टीचर कैसे बनते हैं। ठीक है, इंग्लिश टीचर कैसे बनते हैं फ्रॉम पीआरटी टू अप टू प्रोफेसर लेवल पर आपको क्या करना होगा, वो सारी चीजों को हम इस वीडियो में देखेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर सुनना है आपने, सो दैट आपको पता लग सके कि आपके लिए क्या सही है और हम आपको क्या सर्विस प्रोवाइड कर सकते हैं। ठीक है, सो पॉइंट नंबर 1, अगर हम स्टार्ट करते हैं, मैंने पहले भी आपको बताया कि हम पीआरटी से स्टार्ट करते हैं, दैट इज प्राइमरी टीचर। प्राइमरी टीचर का मतलब होता है कि आपको बहुत छोटे बच्चों को पढ़ाना है, दैट इज अराउंड ऑफ 1 to 5 क्लास के बच्चों को आपको पढ़ाना है। इसके लिए आप दो तरीके से इंग्लिश टीचर बन सकते हैं। पहला, आप 12th के बाद डीएलएड कर सकते हैं, जो कुछ लोग इसको जेबीटी के नाम से भी जानते हैं। या फिर दूसरा रास्ता है कि अगर आपने बीए किया है तो बीए करना आपका कंपलसरी है। बीए विद इंग्लिश ऑनर्स अगर आप करते हो तो वो बहुत अच्छी प्रोफिशिएंसी, बहुत अच्छा मतलब आपका कॉम्बिनेशन बन जाता है इंग्लिश टीचर के लिए। अब इसमें बहुत सारे डाउट्स आएंगे, मैम हमने बीकॉम किया, कैन वी मेक मतलब हम एक इंग्लिश टीचर बन सकते हैं, हमने साइंस किया है। कोई भी टीचर आप बनते हो ना, एक नॉर्मल सा एक फंडा आपको बता देती हूँ। कोई भी टीचर आप बनते हो, अगर आप ग्रेजुएशन बेस वो टीचर बन रहे हो तो ग्रेजुएशन के 3 सालों में आपने वो सब्जेक्ट पढ़ा होना चाहिए। सिंपल सा फंडा है। अगर आप इंग्लिश टीचर बनना चाहते हो तो बीए इंग्लिश ऑनर्स क्यों बोला मैंने, क्योंकि बीए इंग्लिश ऑनर्स से आप 3 सालों में इंग्लिश पढ़ोगे तो आप इंग्लिश के टीचर बन सकते हो। साइड में आप कोई भी एक ऑल्टरनेट जो है, क्योंकि आपको 2 सब्जेक्ट चूज करने पड़ते हैं, तो कोई भी आप सब्जेक्ट चूज कर सकते हो, पर अगर आपको इंग्लिश टीचर बनना है तो आपके लिए यही प्रोस्पेक्टिव है। अच्छा, वन मोर थिंग, जो हमारा पीआरटी के लेवल पे जो पेपर आता है उसमें आपको सोशल साइंस जरूर पढ़नी पड़ेगी। तो आपको सोशल साइंस, अगर आप इंग्लिश भी पढ़ रहे हो तो आपको सीटीईटी को क्लियर करने के लिए सोशल साइंस को पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो या जीके कुछ लोग इसको बोल देते हैं, क्योंकि जनरल लेवल पे, छोटे लेवल पे वो ईवीएस आता है बच्चों का या फिर जीके आता है। ठीक है, तो पहला रास्ता बहुत क्लियरली मैं बता देती हूँ, अगर आपको पीआरटी टीचर बनना है तो आपको डीएलएड करना पड़ेगा और डीएलएड करने के बाद आपको सीटीईटी का पेपर 1 देना पड़ेगा और पेपर 1 में आपका जो सब्जेक्ट आता है रेदर देन सब्जेक्ट के अलावा वो सोशल साइंस आता है या फिर जीके, या फिर सोशल साइंस को जीके बोलते हैं या फिर ईवीएस। ठीक है, पॉइंट नंबर 2 में हमारे पास क्या है कि आप ग्रेजुएशन कर सकते हैं, बीए इंग्लिश ऑनर्स कर सकते हैं। बीए इंग्लिश ऑनर्स करने के बाद आप बीएड कर सकते हैं, जिसमें आप इंग्लिश को प्राइमरी सब्जेक्ट लेके सेकेंडरी सब्जेक्ट को आप सोशल साइंस में चूज कर सकते हैं, या कोई और भी सब्जेक्ट जो आपने पढ़ा हो उसको आप सेकेंडरी सब्जेक्ट चूज कर सकते हैं, क्योंकि आपके 2 सब्जेक्ट चूज करने मैंडेटरी होते हैं। उसके बाद ये तो हो गया पीआरटी लेवल पे। अगर आप टीजीटी लेवल पे आते हो, जिसको बोलते हैं ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर, जिसमें आप 6 से लेके 8 क्लास के बच्चों को पढ़ाते हो, जब आप इस लेवल पे आते हो तो इस लेवल पे आपको क्या करना पड़ेगा, इस लेवल पे आपको ग्रेजुएशन प्लस बीएड करना पड़ेगा और आपको सीटीईटी का पेपर 2 देना पड़ेगा। पीआरटी के लिए पेपर 1 देना था और इसके लिए पेपर 2 देना था। सिमिलरली अगर आप कोई स्टेट गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए जाते हो तो पीआरटी के लिए पेपर 1 होता है, इसके लिए पेपर 2 होता है, और कुछ जगह पे पीजीटी के लिए पेपर 3 भी अवेलेबल कराते हैं, बट सीटीईटी में ऐसा कोई रूल नहीं है, जो कि सेंट्रल टीचिंग एलिजिबिलिटी टेस्ट है। कोई और डिटेल आपको जाननी है, सीटीईटी क्या होता है, सेंट्रल लेवल क्या होता है, कौन कौन से एग्जाम्स आते हैं, वो सारा आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, हम उसके ऊपर आपको वीडियो बना के दे देंगे। ठीक है, थर्ड पॉइंट क्या है कि आपको जो होना चाहिए मास्टर्स, अगर आप पीजीटी के लिए जाना चाहते हो, पीजीटी मतलब आपको 9th to 12th क्लास के लिए पढ़ाना होता है, और इसमें आपको क्या होता है, यूजुअली वैसे 9th to 12th पढ़ाता है पीजीटी वाला। अब इसमें आपका जो इंग्लिश सब्जेक्ट होता है वो एमए इंग्लिश होना चाहिए, मतलब बीए इंग्लिश एमए इंग्लिश, तो आप बीएड कर सकते हो और बीएड करने के बाद आप जो है पीजीटी के लिए अप्लाई कर सकते हो, या आप बीएड करके फिर एमए कर सकते हो, या बीए एमए करके फिर बीएड कर सकते हो। तीनों ही केस में, दोनों ही केस में आप पीजीटी के लिए एलिजिबल हो जाते हो और अच्छा खासा सैलरी लेते हो, 70-80 हजार रुपए सैलरी होती है, मजा आ जाता है। टीजीटी की सैलरी अगर मैं गवर्नमेंट लेवल पे बात करूँ तो 60 से 70 हजार सैलरी होती है, और पीआरटी की बात करूँ तो 40 हजार इसकी भी सैलरी होती है, अच्छी खासी सैलरी होती है इन मीन्स। और इसकी एज डिस्क्रिप्शन भी नहीं है, आप 42 ईयर्स तक आप एज पे ये दे सकते हो, ऐसा कोई डिस्क्रिप्शन भी नहीं है। तो ये तीनों जो है ये स्कूल लेवल पे है। स्कूल लेवल पे पहला एग्जाम सीटीईटी होता है जो सेंट्रल एग्जाम होता है, दूसरा होता है जो होता है टैट लेवल पे, स्टेट लेवल पे, जैसे हरियाणा का स्टेट निकलता है, उत्तराखंड का यूके टैट निकलता है। ठीक है, इस तरीके से राजस्थान का आरडब्ल्यूटी भी बोलते हैं और आरटेट भी बोलते हैं कुछ लोग, तो अलग अलग टैट लेवल के एग्जाम है। उस तरीके से आप जो है एक टीचर बन सकते हो स्कूल लेवल पे। अब आ जाते हैं प्रोफेसर लेवल पे। अगर आप प्रोफेसर लेवल पे जाना चाहते हो तो मैं आपको रिकमेंड करूंगी कि आप जो है मास्टर्स के बाद यूजीसी नेट क्लियर करो, यूजीसी नेट जेआरएफ अच्छा सा लेके एंड एक अच्छी जगह से पीएचडी करो, सो दैट यू विल गेट अ गुड अमाउंट ऑफ सैलरी। अगर आप ग्रेजुएट मास्टर्स के बाद पीएचडी के लिए नहीं जाते हो और नॉर्मल किसी भी प्रोफेसर, किसी भी नॉर्मल उसमें अप्लाई कर लेते हो कॉलेज में, तो आपको ऐसा उतना ज्यादा पैकेज नहीं मिलता। ये पैकेज आपका 2 ही तरीके से अच्छा हो सकता है। पहला, आपने पीएचडी किया है, सेकंड, कुछ असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम्स निकलते हैं, उनको भी क्वालिफाई आप करके कर सकते हो। तो इस तरीके से आप इंग्लिश के टीचर बन सकते हो। अगर आप, अब मैंने बताया था लास्ट में हम क्या डिस्कस करेंगे, 2 पॉइंट्स। पहला पॉइंट, अगर आप बीएड करना चाहते हो और बीएड से रिलेटेड आपकी कोई क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हो, हमारा गूगल फॉर्म फिल कर सकते हो, व्हाट्सएप
सब कर सकते हो। एंड दूसरा, अगर आप किसी भी टेट एग्जाम की तैयारी करना चाहते हो तो हमारे पास कुछ कोर्सेज अवेलेबल होते हैं। आप वो कोर्सेज लेके और एक अच्छा खासा डिस्काउंट और नॉमिनल प्राइस में 1 से 2-3 हज़ार रुपए में आप अच्छी खासी तैयारी कर सकते हो। सो ऐसे ही हमसे कनेक्ट रहिए। थैंक यू सो मच। बाय बाय।